डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री 9th क्लास चैप्टर नंबर 5 लेसन नंबर 9 लिक्विड स्टेट की प्रॉपर्टी है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन जैसे कि गैसेस के बारे में हमने पढ़ा था कि उनके मालिक्यूल्स डिफ्यूज़ करके जो है वो होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं। इसमें भी ऐसा ही है। ये कंटेनर के अंदर देखें, ये वाटर के मालिक्यूल मैंने येलो में ऑरेंज में शो किए हैं और एक इंक जो है ब्लू इंक का एक ड्रॉप इसमें फेंका। अब जहाँ ड्रॉप फेंका था वहाँ इसकी कंसनट्रेशन जो इंक की थी ना वो ज़्यादा थी, हायर कंसनट्रेशन थी। अब ये मालिक्यूल आस्ता 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 इसके अंदर फैल रहे हैं। एक वक्त आएगा कि ये एक जैसी तरतीब से फैल जाएंगे। सारा मिक्सचर जहाँ से चेक करें, यहाँ से चेक करें, वो एक जैसी कंपोजिशन होगी। इसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म कंपोजिशन। तो लिक्विड के जो मालिक्यूल्स होते हैं ये हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में की तरफ मूव करते हैं और एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन बना देते हैं। इस अमल को डिफ्यूजन कहते हैं। इस अमल को लिक्विड्स का डिफ्यूजन जो है वो गैसेस के डिफ्यूजन से स्लो होता है। उसकी वजह ये होती है कि इनके मालिक्यूल्स की मूवमेंट एक तो स्लो होती है, इनके दरमियान स्पेसेस कम होती हैं, वो मिक्स होने में टाइम लेते हैं। दरमियान में इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस भी होती हैं, गैसेस में इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस नहीं होती। ये मिलता जुलता ही है, सिर्फ इसकी स्पीड स्लो होती है लिक्विड्स की और गैसेस की स्पीड ज़्यादा। डिफ्यूजन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है? ये चार फैक्टर्स हैं। एक है इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस, साइज ऑफ द मालिक्यूल्स, शेप ऑफ मालिक्यूल्स, टेम्परेचर। इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस जो हैं ये डिफ्यूजन के इन्वर्स हैं, यानी कि अगर इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी डिफ्यूजन ये कम होगा, डिफ्यूजन कम होगा। वजह ये है कि जब उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी मालिक्यूल्स के दरमियान तो उनकी मूवमेंट भी स्लो होगी, उनके दरमियान आपको स्पेसेस कम मिलेंगी मिक्स होने के लिए, तो उसका डिफ्यूजन जो है वो स्लो होगा। साइज ऑफ मालिक्यूल, जितना बड़ा मालिक्यूल होगा उसका जो है डिफ्यूजन स्लो होगा। ये उसका रिवर्स है, उसका डिफ्यूजन स्लो होगा क्योंकि बड़ा मालिक्यूल है, उसको मूव करने के लिए ज़्यादा स्पेस चाहिए, फिर उसकी स्पीड भी कम होती है। छोटे मालिक्यूल जो हैं वो स्पीड के साथ मूव कर जाते हैं। शेप ऑफ द मालिक्यूल जो है इसमें देखें दो किस्म की शेप होती है, रेगुलर शेप, एक है इरेगुलर शेप। रेगुलर शेप यानी कोई ज्योमेट्रिकल शेप है, जैसे ये गुलाई में है, ये एक रेगुलर शेप है। ये मालिक्यूल एक दूसरे के ऊपर स्लिप होंगे, फास्टर मूव करेंगे, उनका डिफ्यूजन भी स्पीड के साथ होगा। इरेगुलर शेप जैसे ये मैंने ऐसे बनाया हुआ है, इनको एक दूसरे में स्लिप होने में प्रॉब्लम आएगी, इनकी स्पीड स्लो होगी, इनका डिफ्यूजन भी स्लो होगा। इसी तरीके से टेम्परेचर है, टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा डिफ्यूजन भी उतना ज़्यादा होगा। वजह क्या है कि टेम्परेचर के ज़्यादा होने से किनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी और किनेटिक जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस कम हो जाएंगी। किनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने से मूवमेंट तेज़ हो जाएगी, इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस कम होने से उनके दरमियान स्पेसेस बढ़ जाएंगी और वो स्पीड के साथ जो है वो डिफ्यूज़ कर जाएंगे। तो ये था डिफ्यूजन। एक और टॉपिक जो छोटा सा एक रह गया वो है डेंसिटी। लिक्विड की डेंसिटी पहले हमने पढ़ी थी गैसेस की डेंसिटी, तो लिक्विड की जो डेंसिटी है, डेंसिटी का फार्मूला तो वही होता है D=m/v, यानी मैस ओवर वॉल्यूम। मैस को ग्रामों में मेजर करेंगे और वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब में, और इसका यूनिट बनेगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब लिक्विड जो हैं इनके फिक्स वॉल्यूम होते हैं, इससे ज़्यादा ये नहीं फैल सकती। गैसेस के वॉल्यूम फिक्स नहीं होते, जितनी स्पेस मिलती है वो फैल जाते हैं, यानी इनका वॉल्यूम ज़्यादा होता है। फ़र्ज़ किया 5 ग्राम गैस है और इसका वॉल्यूम 10 है, और लिक्विड जो होगा 5 ग्राम, मैस तो उतना ही है लेकिन वॉल्यूम इसका 20 है, तो इसका आंसर कम आएगा। इसका आंसर जो है वो मसलन इसका आंसर 0.25 आ रहा है, इसका आंसर 0.5 आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। तो लिक्विड जो होते हैं इनकी डेंसिटी जो है ये ज़्यादा होती है, गैसेस की डेंसिटी कम होती है। वजह ये कि इनका वॉल्यूम उतने ही मालिक्यूल्स का वॉल्यूम ज़्यादा होता है, वॉल्यूम ज़्यादा होगा नीचे वाली रकम बढ़ेगी और ये आंसर कम आएगा। फॉर एग्जांपल डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, जबकि एयर की डेंसिटी 0.001 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। अब डेंसिटी की वजह से अब देखें वाटर का ड्रॉप जो है, बारिश का कतरा पानी का, वो नीचे की तरफ गिरता है क्योंकि इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, एयर की डेंसिटी कम होती है। इसी तरह कैरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल जो है पानी के ऊपर तैरता है क्योंकि कैरोसिन ऑयल की डेंसिटी कम होती है, वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है। जिन चीज़ों की डेंसिटी ज़्यादा होगी वो नीचे की तरफ जाएंगे, जिनकी कम होगी वो जिस चीज़ के अंदर हैं उससे अगर ज़्यादा होगी तो उसके ऊपर ही तैरेंगे। वाटर ड्रॉप की अगर डेंसिटी कम होती है एयर से तो ये उसके ऊपर ही तैरना था, लेकिन इसकी डेंसिटी चूँकि ज़्यादा होती है ये नीचे की तरफ जाता है। कैरोसिन ऑयल की डेंसिटी कम होती है, ये ऊपर ही तैरता है। तो लिक्विड्स की डेंसिटी जो है वो गैसेस की निस्बत ज़्यादा होती है, चूँकि इनका फिक्स वॉल्यूम होता है गैसेस के मुकाबले में कम वॉल्यूम होता है, तो कम वॉल्यूम होगा इनकी डेंसिटी कम होगी।
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह सॉलिड स्टेट्स के बारे में।